ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ पहले अभ्यास करेंगे। राम शब्द रूप पुल्लिंग। रामः रामौ रामाः। राम रामौ रामाः। रामं रामौ रामान्। रामं रामौ रामान्। रामेण रामाभ्यां रामैः। रामेण रामाभ्यां रामैः। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। रामस्य रामयोः रामानाम्। रामेस्य रामस्य रामयोः रामाणाम्। रामे रामयोः रामेषु। रामे रामयोः रामेषु। हे राम हे रामौ हे रामाः। हे राम हे रामौ हे रामाः। सीता शब्द रूप। सीता सीते सीताः। सीता सीते सीताः। सीतां सीते सीताः। सीतां सीते सीताः। सीतया सीताभ्यां सीताभिः। सीतया सीताभ्यां सीताभिः। सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः। सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः। सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः। सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः। सीतायाः सीतयोः सीतानाम्। सीतायाः सीतयोः सीतानाम्। सीतायां सीतयोः सीतासु। सीतायां सीतयोः सीतासु। हे सीते हे सीते हे सीताः। हे सीते हे सीते हे सीताः। फल शब्द रूप नपुंसक लिंग। फलम फले फलानि। फलं फले फलानि। फलम फले फलानि। फलं फले फलानि। फलेन फलाभ्यां फलैः। फलेन फलाभ्यां फलैः। फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः। फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः। फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः। फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः। फलस्य फलयोः फलानाम्। फलस्य फलयोः फलानाम्। फले फलयोः फलेषु। फले फलयोः फलेषु। हे फल हे फले हे फलानि। हे फल हे फले हे फलानि। पठ धातु धातु। पठति पठतः पठन्ति। पठति पठतः पठन्ति। पठसि पठथः पठथा। पठसि पठथः पठथ। पठामि पठावः पठामः। पठामि पठावः पठामः। आज हम लोग चतुर्थी विभक्ति में प्रवेश करेंगे और कारक में इसको संप्रदान कारक बोलते हैं। कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या फिर जिसे कोई वस्तु दे उसे, ये दोनों महत्वपूर्ण है। इसको याद रखना है कि जिसके लिए क्रिया करे, जिसको कोई वस्तु दे, उसको संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति है। इसका चिन्ह क्या है? के लिए को।
ठीक है, तो हम लोग एक बार तीनों लिंग का जो प्रथमा विभक्ति में इसका, तीनों लिंग का जो चतुर्थ विभक्ति में इसका रूप बनता है, एक बार पढ़ो। पुरुषाय, पुरुषाभ्याम, पुरुषेभ्यः। पुरुषाय, पुरुषाभ्याम, पुरुषेभ्यः। कारक चिन्ह के लिए को। कहाँ है? अच्छा, नहीं दिख रहा, फोन में है तो अच्छा, फोन में शायद चक रहा हो। कारक चिन्ह के लिए को। राशिकायै, राशिकाभ्याम, राशिकाभ्य। राशिकायै, राशिकाभ्याम, राशिकेभ्यः। तृणाय, तृणाभ्याम, तृणेभ्यः। तृणाय, तृणाभ्याम, तृणेभ्यः। तो ये हो गया के लिए को। एक बात याद रखना है कि तृतीय द्वितीय विभक्ति में भी को लगता है, लेकिन वो को अलग है। वो क्या है, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है उसके आधार पर है। लेकिन यहाँ पर जो को लग रहा है वो किसके आधार पर है, देने के रूप। हम दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, इसको वो दिया, इसको वो दे रहे हैं, तो इस प्रकार से। तो हम लोग इसका पढ़ेंगे अलग अलग रूप में, इसका क्या अर्थ बनता है। तो पहला जो है वो है श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः यानी भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय नमः, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते, ठीक है। देवाय नमः, देवता को प्रणाम करते हैं। तो ये जो को का चिन्ह है, को लग रहा है इसमें, तो कृष्णाय, देवाय, ये चतुर्थी विभक्ति में होगा। अब कई लोग अपना नाम रख लेते हैं शिवाय, लेकिन देखो शिवाय नाम नहीं हो सकता। क्यों? संस्कृत में शिवाय क्या है, शिव को। तो शिव को कोई नाम हो सकता है क्या? नहीं। तो देवाय नमः, देवताओं को नमस्कार। आचार्याय नमः, आचार्य गुरु को नमस्कार। देशभक्ताय नमः, देशभक्त को नमस्कार। राष्ट्राय नमः, राष्ट्र को नमस्कार। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार। इस प्रकार से ये जो है, किसी को प्रणाम करना हुआ तो उसके लिए ये चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि को का चिन्ह को लगता है। किसी को प्रणाम करना, गुरु को प्रणाम करना, आचार्य को प्रणाम करना। अब दूसरा देखें, द्विवचन में है ये, राम कृष्णाभ्याम नमः। द्विवचन, राम कृष्णाभ्याम नमः। बोलिए, पढ़ते भी है साथ में, राम कृष्णाभ्याम नमः। राम कृष्णाभ्याम नमः। राम कृष्णाभ्याम नमः। हाँ, तो ये क्या हो गया द्विवचन में, राम और कृष्ण दो हो गए। राम और कृष्ण को नमन, को नमन, को लग जाता है, ठीक है। नृपः याचकाभ्याम धनम यच्छति। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जरूरी है, बोलिए। नृपः याचकाभ्याम धनम यच्छति। नृपः याचिकाभ्याम धनम यच्छति। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ हिंदी में? नृपः राजा को बोलते हैं, याचकाभ्याम जो मांगने वाले लोग हैं, धनम धन, यच्छति क्रिया है, यच्छति देना, यच्छति का अर्थ हुआ। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? राजा तो मांगने वाले को, याचकों को धन देता है, धन देता है। दूसरा है, जो वाक्य है, जनाः कुकुराभ्याम आहारम ददति। जनाः कुकुराभ्याम आहाराम ददति। हाँ,
तो क्या हो गया? जनाः। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, क्या है? कौन सा वचन है? बहुवचन। बहुवचन। कुकुराभ्याम कौन सा वचन है? द्विवचन। बहुवचन। द्विवचन। द्विवचन। द्वि द्विवचन। हाँ। आहारम यानी खाना, खाना। ददति यानी देना। तो आप देखिए, आहारम ददति। अब देखो यहाँ पर आहारम। वाक्य सही सही पहचानने की जरूरत है। जनाः बहुवचन है, कुकुराभ्याम द्विवचन है, आहारम और ददति पठति का तरह लग रहा है। ये क्या है स्वामी जी? ये पूछिए क्वेश्चन। ददति, देते ये हैं। भी, हाँ देते हैं, ये भी बहुवचन। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन होता है, तो हम कुकुराभ्याम के अनुसार इसका वचन नहीं लेंगे। ददति दिखता है एक वचन जैसा, लेकिन ये अलग चलता है धातु में, ये बहुवचन है। तो जनाः और ददति मिलाएंगे, कर्ता के हिसाब से क्रिया होगा। बीच में चतुर्थी विभक्ति रखा है, किसको दे रहे हैं? बहुत सारे लोग दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? दो दो कुत्तों को। को लोग दो कुत्तों को आहार देते हैं। हाँ। अगला वाक्य है, सर्वेभ्यः जीवेभ्यः स्वस्ति। सर्वेभ्यः जीवेभ्यः स्वस्ति। हाँ। सर्वेभ्य यानी सबका, सभी का। जीवेभ्यः सभी जीवों का। जीवों का। हाँ, सभी जीवों का कल्याण हो, बहुवचन में है। ठीक है, कल्याण। ठीक है। धनिकाः सेवकेभ्य वस्त्राणि ददाति। धनिकाः सेवकेभ्यः वस्त्राणि ददति। धनिकाः हाँ, बहुत ददति बहुवचन, क्योंकि बहुवचन। धनिकाः बहुवचन है। सेवकेभ्य वस्त्राणि, तो धनी लोग सेवकों को, सेवकेभ्य भी बहुवचन हो गया, सेवकों को वस्त्र देते हैं। देते हैं। हाँ। बालकाः भिक्षुकेभ्यः भोजनं यच्छन्ति। बालकाः भिक्षुकेभ्यः भोजनं यच्छन्ति। हाँ, बालकाः क्या है? बहुवचन है, इसी कारण से यच्छन्ति जो है देते बहुवचन। हैं, अच्छंत बहुवचन में हो जाएगा। भिक्षुकेभ्य ये भी बहुवचन है। हाँ, तो बहुत सारे बालक लोग बहुत सारे भिखारियों को भोजन देते हैं। आगे बढ़ते हैं। छात्रः पठनाय पुस्तकं नयति। छात्रः पठनाय पुस्तकं नयति। छात्रः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्या है? एक वचन। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। पठनाय क्या है? एक कौन सा वचन। विभक्ति? हाँ, एक वचन चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति। पुस्तकम नयति, नयति यानी ले जाता, क्रिया। ले ले जाता, क्रिया। छात्र पढ़ने के लिए पुस्तक ले जाता है। सुतः दुग्धाय क्रंदति। सुतः दुग्धाय क्रंदति। सुतः सुतः, बालक। हाँ, पुत्र को बोलते हैं। पुत्र दुग्धाय, चतुर्थी में दूध के लिए, क्रंदति रोता है। ठीक है, दूध के लिए। दूध के लिए। आगे क्या है? बाला भ्रमणाय उद्यानम याति। बाला ब्रह्मणाय उद्यानम याति। हाँ, याति, याति यानी उद्यानम जाती है। जाति। बाला यानी बालिका, बालिका। स्त्रीलिंग में हो गया। हाँ, घूमने के लिए बगीचे में जाती है। यात्रिकः नगरम भ्रमणाय याति। यात्रिकः नगरम भ्रमणाय जाति। यात्री नगर घूमने के लिए जाता है। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। तो ये द्विवचन हो गया। हाँ, लक्ष्मी लिए और नारायण को नमस्कार है द्विवचन। हाँ। फिर दूसरा है
माता सूताभ्याम दुग्धम यच्छति। माता सुताभ्यां माता दुग्धम यच्छति। दुग्धम गच्छति। माता दो पुत्रियों को दूध देती है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है। आगे। तपसाह फलेभ्यः वनम यान्ति। तापसाः तापसाः फलेभ्यः वनं जानति। तापसाह, ये वही क्वचन द्विवचन बहुवचन। तापसाः बहुवचन। 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 तापसाह यानी हो गया तपस्वी लोग। तपस्वी तपस्वी लोग। फलेभ्यः यानी ये फल के चतुर्थी भी। हाँ, फल के लिए। वनम यान्ति यानी वन वन को जाते हैं। जाते हैं। वन जाते बन हैं। जा रहे हैं। मालाकारः पुष्पेभ्यः उद्यानं गच्छति। मालाकारः मालाकारः पुष्पेभ्यः उद्यानं गच्छति। हाँ, इसमें चतुर्थी विभक्ति पुष्पेभ्यः है। हाँ, तो फूलों के लिए। फूलों के मालाकारा यानी माली, फूलों के माली लिए बगीचे में जाता है। में जाते हैं। जनाः कृषि यंत्रेभ्यः आपणं गच्छन्ति। जनाः जनाः कृषियंत्रेभ्यः आपणं गच्छति। गच्छन्ति बहुवचन हो गया, क्योंकि गच्छन्ति। जनाः बहुवचन है इसलिए गच्छन्ति बहुवचन हो गया। हाँ, तो जनाः यानी बहुत सारे लोग लोग कृषि यंत्र के लिए, कृषि के यंत्र के लिए बाजार दुकान जाते हैं खरीदने। जाते। दीपः प्रकाशाय भवति। दीपः दीपः प्रकाशाय भवति। क्या हो गया? दीप दीपक प्रकाश के लिए होता है। होता है, प्रकाश के लिए होता है। गृहम निवासाय भवति। क्या हो गया? गृह निवास गृहं निवासाय भवति। घर निवास के लिए होता है। रहने के लिए होता है। गृहे अम्बा पुत्राभ्याम भोजनम पचति। गृहे गृहे अम्बा पुत्राभ्यां भोजनं पचति। हाँ, घर में, गृह यानी घर में। हाँ, में माँ अम्बा, हाँ, वो दो पुत्रों के लिए भोजन भोजन पकाती है। है। भोजनम जीवनाय आवश्यकम भवति। भोजनम भोजनं जीवनाय आवश्यकं भवति। अर्थ क्या होगा? भोजन जीवन के लिए आवश्यक होता है। बहुत अच्छा। मुनिः देवार्चनायै मंदिरम गच्छति। मुनिः देवार्चनायै मंदिरम गच्छति। मंदिरं गच्छति। हाँ, मुनि देव पूजा के लिए मंदिर में जाते हैं। यवनः अर्चनायै मस्जिदम गच्छति। यवनः यवनः अर्चनायै मस्जिदं गच्छति। यवनः किसको बोलेंगे? मुसलमान लोग। संस्कृत में यवनः। मुसलमान इबादत के लिए मस्जिद में जाता है अपना पूजा करने। धृष्ट जनाः अर्चनायै गिरिजागृहं गच्छन्ति। खिष्ट जनाः जनाः अर्चनायै गिरिजागृहं गच्छन्ति। गच्छन्ति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? ख्रिस्ट जना यानी ईसाई लोग। ईसाई लोग, हाँ, क्रिश्चियन लोग पूजा के लिए चर्च या गिरजाघर जाते हैं पूजा के लिए। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति क्या हो गया? अर्चना। यही सिख पंथिनः च गुरुर्वर्चनायै गुरुद्वारं गच्छन्ति। सिख पंथिनः च गुरुवर्चनायै गुरुद्वारं गच्छन्ति। हाँ, और चा हो गया इसमें तो। और सिख धर्म को मानने वाले लोग गुरु अर्चना के लिए गुरुद्वारे जाते हैं। गच्छन्ति। ठीक है। जनाः जलाय कूपम यान्ति।
जनाः जनाः जलाय कूपम जानती। हाँ, तो जनाहा यानी बहुत सारे लोग, जलाय यानी जल के लिए, जल के लिए। तो जलाय क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति। कुएं पर जाते हैं, यान्ति यानी जाते हैं कुएं पर, कूपम। ठीक है। ते आगंतुकेभ्यः जलम यच्छन्ति। ते आगंतुकेभ्यः आगंतुकेभ्यः जलं जलम यच्छन्ति। गच्छति। हाँ, यच्छन्ति यानी जल देते हैं, जलम यच्छन्ति। लाने के लिए, हाँ, आगंतुकेभ्यः आगंतुक मेहमानों के, के लिए, गेस्ट, गेस्ट के लिए। ठीक है। अतिथिभ्यः सम्मानम ददति च। अतिथिभ्यः अतिथिभ्यः सम्मानम ददति च। और वे अतिथियों को सम्मान देते हैं। ठीक है। तो इन सभी वाक्यों में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक को के लिए, जिसका है याद कर लेना चाहिए, को के लिए संप्रदान कारक। तो जब किसी को नमस्कार किया जाता है तो नमः के लिए कोई वस्तु दी जाती है, तब जाकर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। आगे बढ़े। जितना पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा ना ये चैंटिंग करने में, बोलने में, और ऊपर से मेमोरी में भी रह जाता है। बोलते बोलते पाठ करते करते मेमोरी में भी रह जाता है। तो आइए वागर्था पढ़ते हैं। कृष्णाय, कृष्णा के लिए। कृष्णाय, कृष्णा के लिए। देवाय, देवता के लिए। देवाय, देवाय देवता के लिए। आचार्याय, अध्यापक के लिए। आचार्याय अध्यापक के लिए। राष्ट्राय, देश के लिए। राष्ट्राय, राष्ट्राय देश के लिए। देश के लिए। सूर्याय, सूरज के लिए। सूर्याय, सूर्याय सूर्य के लिए। सूर्य लिए। राम कृष्णाभ्याम, राम और कृष्णा के लिए। राम कृष्णाभ्याम राम कृष्ण के लिए। हाँ, नृपः, राजा। नृपः, नृपः राजा। राजा। याचकाभ्याम, दो मांगने वालों के लिए। याचिकाभ्याम, दो याचकाभ्याम मांगने वालों के दो लिए। मांगने वालों के लिए। कुकुराभ्याम, दो कुत्तों के लिए। कुकुराभ्याम, दो कुकुराभ्याम कुत्तों दो के लिए। कुत्तों के लिए। आहारम, खाना। आहारम, खाना। सर्वेभ्य जीवेभ्य, सभी जीवों के लिए। सर्वेभ्यः जीवेभ्यः सभी जीवों के लिए। धनिकाः, सेठ लोग। धनिकाः, धनी लोग। हाँ, सेवकेभ्य, नौकरी के लिए। सेवकेभ्यः, नौकरी के लिए। नौकरों के लिए, नौकरों के लिए। नौकरों के लिए। भिक्षुकेभ्य, भिखारियों के लिए। भिक्षुकेभ्यः, भिक्षुकेभ्यः भिखारी के लिए। भिखारी के लिए। पठनाय, पढ़ने के लिए। पठनाय, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। दुग्धाय, दूध के लिए। दुग्धाय, दूध के लिए। दूध के लिए। यात्रिकः, यात्री। यात्रिकाः, यात्री। यात्रिकः यात्री। सुताभ्याम, पुत्रियों के लिए। सुतायाम, पुत्री के सुताभ्याम लिए। पुत्रियों के लिए। तापसाः, तपस्वी लोग। तापसाः, तपस्वी लोग। तापसाः पुष्पेभ्यः, फूलों के तपस्वी लिए। लोग। पुष्पेभ्यः, फूलों के लिए। पुष्पेभ्यः, फूलों के लिए। आपणम, बाजार। आपणम, बाजार। आपणम बाजार। प्रकाशाय, रोशनी के लिए। प्रकाशाय, प्रकाशाय रोशनी रोशनी के लिए। जीवनाय, जीने के लिए। जीवनाय, जीवनाय जीने के लिए। देवार्चनाय, देवता की पूजा के लिए। देवार्चनाय देवता की पूजा के लिए। ख्रिस्टा जनाः, ईसाई जन। कहाँ है? दिख नहीं रहा।
ख्रिष्टा जनाः ईसाई जन, यवनः मुसलमान, यवनः यवनः मुसलमान, मुसलमान, गुरुर्वर्चनायै, गुरु की पूजा के लिए, वर्चनायै, गुरुर्वचनाये, कूपम कुआं, कूपम कूपम, कुआं, आगंतुकेभ्यः, आगंतुक के लिए, आगंतुकेभ्यः, आगंतुक के लिए, आगंतुक के लिए, अतिथिभ्यः, अतिथियों के लिए। अतिथिभ्यः अतिथिभ्यम, अतिथियों अतिथियों के के लिए। लिए। हाँ, देखिए ये जो यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना, ये बच्चों की तरह कर रहे हैं। जैसे ना ये जो ये क्लास 5th क्लास का हमारा संस्कृत खत्म हुआ, हम लोग 6th क्लास में आए। अभी समझ लिए हम लोग 6th क्लास के बच्चे हैं। हाँ, उस हिसाब से हमको पढ़ना है संस्कृत, क्योंकि हम लोगों ने संस्कृत को कभी ध्यान नहीं दिया। बचपन से जो पढ़ाई की, नौकरी वोकरी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी, हिंदी वो सब तो पढ़ा, लेकिन संस्कृत अगर था भी स्कूल में तो हमने बस पास होने के लिए, किसी तरह नंबर आ जाए, हम पास हो जाए तो हमने पढ़ लिया। और यही सबसे महत्वपूर्ण है, यही नींव बनाता है बच्चों की तरह पढ़ना और इसकी बेसिक्स को समझ लेना। इसलिए पाठ करना, खुलकर पाठ कीजिए जब क्लास में आए, पाठ कीजिए, बोलिए, बोलना जरूरी है। जितना बोलेंगे उतना मेमोरी में जाएगा। इसलिए देखिए वैदिक गुरुकुल पाठशाला में क्या होता है, जब बच्चे जाते हैं ना, पहले ही उनको रटाना शुरू कर देते, वैदिक पाठ करो, पाठ का बहुत महत्व है। रटो उसको, पाठ करो, बार बार बोलो, बोलते 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 चित्त में चढ़ जाएगा, आपको अनजाने जाने अनजाने हर जगह हो याद आ जाएगा। तो चतुर्थी विभक्ति क्या है? जिसके लिए कार्य किया जाए उसको संप्रदान कारक कहते हैं। यानी चतुर्थी विभक्ति के लिए को संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति याद आ जाना चाहिए, ठीक है। और हिंदी में क्या होता है, यही कारक चिन्ह पद के बाद आते। पद या किसको बोलते हैं? शब्द को। जैसे लोग धन के लिए पढ़ते हैं, धन के लिए क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति हो गया। और यही संस्कृत में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? जनाः धनाय पठन्ति। धन शब्द में संप्रदान कारक है, धनाय संक्षेप में हो गया। इसी प्रकार तुम चढ़ने के लिए घोड़े देखते हो, तो उसका क्या होगा संस्कृत? त्वम आरोहणाय घोटकान पश्यसि। चढ़ने के लिए घोड़ों को देखते हो। अब यहाँ पर कुछ एक शब्द है जिसका सभी वचनों में चतुर्थी विभक्ति दिया गया। पाद, पैर, ये पुल्लिंग शब्द है। पैर, पादाय पादाभ्याम पादेभ्यः, पादाय पादाभ्याम पादेभ्यः, पादेभ्यः, नेत्र आंख, ये नपुंसकलिंग शब्द है। नेत्राय नेत्राभ्याम नेत्रेभ्यः, नेत्राय नेत्राभ्याम नेत्रयः, नेत्राभ्याम नेत्रेभ्यः। आप देखेंगे ना, पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक ही जैसा हो जाता है। तो हमको संदर्भ के अनुसार इसमें अंदाज लगाना होगा कि ये पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है, क्योंकि एक ही जैसा। देखो पादाय भी वैसे, नेत्राय भी वैसे, पादाभ्याम भी वैसे, नेत्राभ्याम भी वैसे, पादेभ्य भी वैसे, नेत्रभ्य भी वैसे। हाँ, ये ध्यान रखना। हस्त, हाथ, हस्ताय हस्ताभ्याम हस्तेभ्यः, हस्त, हस्ताय हस्ताभ्याम हस्तेभ्यः, हस्ताभ्याम हस्तेभ्यः। धन, धनाय धनाभ्याम धनेभ्यः, धन, धनाय धनाभ्याम धनेभ्यः। तो जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे सपुत्राय पुस्तकम ददाति, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। शिक्षिकायै नमः। एक चीज विशेष यहाँ बताया गया कि प्र आगे लग गया, प्रणाम करना हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति भी लगेगी और चतुर्थी विभक्ति भी लग सकती है। आप कुछ भी लगा सकते। जैसे छात्रः गुरुम प्रणमति, गुरुम क्या हो गया? ये द्वितीय विभक्ति हो गई। गुरुवे क्या हो गया? चतुर्थी विभक्ति हो गई। ठीक है, तो ये दोनों लग सकता है।
या तो आप बोल लीजिए छात्र गुरुम प्रणमति, या छात्र गुरुवे प्रणमति, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का भी कारक गुरु चिन्ह प्रेम। क्या है? को एक जैसा लगता है। हाँ, तो हम इसका उपयोग ऐसे एक स्पेशल केस में कर सकते हैं। छात्रः गुरुम गुरुवे वा प्रणामम करोति, इसमें भी लगेगा। ठीक है, एक विशेष है, विशेष बात है जो याद रखना है कि दोनों का उपयोग हो सकता है, कोई भी आप उपयोग कर लीजिए। लेकिन अंतर क्या है द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति में? अंतर ये है कि उसमें क्रिया का फल, क्रिया जिससे बहुत ज्यादा आसक्त है क्रिया, वो उसमें लगेगा, वो द्वितीय विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में विशेष रूप से दे ही दिया गया कि जहां देने की क्रिया आती है, देना है, उस किसी के लिए आप कुछ कर रहे हो या देना है, तो जाकर वहां पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। दानार्थ से चतुर्थी होगा ना गुरुजी? हाँ गुरुजी प्रणाम, दानार्थ से हाँ, चतुर्थी होगा ना? श्रेयो जाना ठीक है। बुद्धिया सम्यक प्रदीयते चतुर्थी। हाँ ठीक। अब एक विशेष चीज भी हम यहाँ बताएंगे, गण बताएंगे। देखो संस्कृत में धातु होता है ना, धातु कोश एक डिक्शनरी की तरह होता है। धातु क्या है? मूल शब्द है। जैसे पठ में आप लेंगे ना, पठती, तो इसमें मूल धातु क्या है? पठ है। ये जो पठ दिख रहा है ना, पठ। आ क्या है? इसमें अ लगता है तो पठ, पठ, पठ पूरा ये जो हलन से नीचे वाला हटाने के लिए अ लगाता है, इसको बोलते विकरण। ये विकरण है। और अंत में जो लगता है ती, वो प्रत्यय है। हाँ, धातु प्लस विकरण प्लस प्रत्यय मिलाकर काम आने वाले क्रिया का पद बनता है, वो काम आता है ना? बाकी तो अर्थ देखने के लिए है, पठ तो देखने के लिए अर्थ है। तो धातु कोश किस प्रकार का होता है, एक हम आपको दिखाते हैं। एक डिक्शनरी की तरह है, उसमें ये छोटपट, हाँ, भू, इस तरह से धातु दिया गया है और अर्थ बताया गया है। बाकी आप उसमें कौन कौन से धातु का क्या क्या विकरण है, विकरण लगाकर और प्रत्यय लगाकर उस धातु का पद बना सकते हैं, जिसका उपयोग हो सकता है, उसका रूप बना सकते हैं। ठीक है। देखो ये धातु कोश है एक, इस तरह से मार्केट में बहुत किताबें उपलब्ध है धातु कोश का। वो धातु रेफरेंस के लिए है ये। धातु कोश, धातु का अर्थ देखना है हमको, कोई धातु मिला हमको, उसका अर्थ देखना है क्या है। तो आप देखेंगे, देखो अक, अक्ष, अग, अगध शॉर्ट में है ना, इसमें हमको नहीं पता चलेगा कि शब्द कौन सा रूप है, शब्द क्या बनाना पड़ेगा, वो नहीं होता है। ये खाली अर्थ बताने के लिए, मूल शब्द बताने। संस्कृत में हर शब्द का मूल शब्द होता है, उसको धातु बोलते हैं। अब देखो ये शुरू कहां से हो रहा है? आ से। हाँ, ध्यान देना कि ये जितने भी कमर्शियल किताब मिलेंगे आपको, डिक्शनरी, धातु कोश, पाणिनि के नियम को इन्होंने उपयोग, पाणिनि का नियम नहीं किया है। हाँ, वो हम बताएंगे पाणिनि का नियम क्या है। इसमें धातु कोश में ये अर्थ दिया गया, धातु है अर्थ है, धातु है अर्थ है, रेफरेंस के लिए। तो आसानी हो इसलिए इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया है। ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया ना ये। हाँ? देख रहे हैं आप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सब अरेंज। वो धातु दिया है, उसका अर्थ क्या है वो दिया है। एक धातु का कितना सारा अर्थ हो जाता है ना? देखिए, एक धातु का कितना सा जोड़ना। ये देखो, ये अण धातु है, आवाज करना, जीते रहना, जीना। हाँ? किस तरह से इसका उपयोग होगा उस हिसाब से वो अर्थ भी बदल जाएगा। हाँ? एक ही धातु का कई अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक डिक्शनरी है, इतना समझना। ठीक है। अब ये ऑर्डर जो पाणिनि ने दिया था वो क्या था, वो हम आपको
संस्कृत धातु और 10 गण। ये जो धातु, जो डिक्शनरी हमने आपको दिखाया, वो उसमें जितने भी धातु हैं उसको 10 गणों में पाणिनि महर्षि ने डिवाइड किया था। देखो, संस्कृत भाषा पहले से भी थी, बहुत पहले से था। वो बोलकर याद रखकर ये वेद जो है ना ट्रांसफर किया जाता था, कोई लिखित रूप में नहीं, व्यवस्थित नहीं था, व्याकरणीय नहीं था। वो क्लासिकल व्याकरण ही अलग था। सुनते थे बच्चे, याद रखते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को उसको पास ऑन करते। ये सब घर में ही होता था, इसके लिए है ना, क्या था कि सब अपने अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाते थे। बढ़ता था, गुरुकुल में भी सीख के आया, घर में भी माहौल मिलता था। तो इस प्रकार से ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। तो पाणिनि महर्षि ने बड़े साइंटिफिक तरीके से ये सारा डिक्शनरी में धातु जो आता है उसको अरेंज किया था 10 गण में। ये क्या है देखो, इसमें 10 जो गण है वो कौन कौन से हैं, विकरण क्या है देखो। विकरण हमने आपको बताया, पठ आ जो विकरण है, तो सभी गणों का विकरण के अनुसार वो 10 गणों में विभाजित किया गया। विकरण अलग अलग है सबका। जैसे हमने बताया, पठ प्लस अ प्लस ती, आ विकरण है, ती प्रत्यय है, पठ धातु है। ठीक है, पठ धातु है, आ विकरण है, ती प्रत्यय है, पठती, इसको मिलाकर पठती बनता है। अब देखो, ये सारा विकरण है और ये विकरण के अनुसार ही वो 10 गण, गण क्या है, समूह, समूह को गण बोलते हैं। 10 समूह में ये डिक्शनरी डिवाइडेड है। क्या अलग अलग समूह है, भवादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, ये सब विकरण के अनुसार है। भवादिगण सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा धातु भवादिगण में आते हैं और उसका जो विकरण है वो है अ। अदादिगण, इसमें कोई विकरण नहीं है। दिवादिगण, उसमें यह विकरण है। स्वादिगण, उसमें न विकरण है। ठीक है, चलो आगे, ये 5 हो गया। आगे 5 क्या है, तुदादिगण, इसमें अ है विकरण। रुधादिगण, इसमें न नम है। तनादिगण, इसमें उ है। ये देखो, ये विकरण के अनुसार ये गणों में विभाजित पाणिनि महर्षि ने किया था। लेकिन आजकल जितने भी आपको डिक्शनरी मिलेंगे इस प्रकार से वो अरेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत कठिन है। अगर इस प्रकार, ये है बहुत साइंटिफिक, लेकिन अगर इस प्रकार से आपको कोई डिक्शनरी मिलेगा, ऐसा विभाजन जो पाणिनि ने साइंटिफिकली किया था, पाणिनि महर्षि जी ने, तो उसमें धातु ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आजकल हम लोग को ना बहुत इजी चीजें चाहिए, साइंटिफिक नहीं चाहिए, इजी चाहिए। तो इजी चीज है, तो मार्केट में जितनी भी डिक्शनरी मिलेगी आपको क्या मिलेगी, अभी हमने डिक्शनरी दिखाया था अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इस ऑर्डर में नहीं मिलेगी, जबकि ओरिजिनली क्या है, इस ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन कठिन है इस ऑर्डर में। भू धातु वो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है, उसमें बहुत सारे, सबसे ज्यादा जो धातु है भू में आते हैं, भवादिगण। और शुरू पाणिनि महर्षि ने अपनी डिक्शनरी शुरू उससे की है, बड़ा दार्शनिक है। अब देखिए क्यों की शुरू उससे, भू धातु से क्यों शुरू किया इसको, क्योंकि कोई भी चीज एग्जिस्टेंस से शुरू होता है। हम लोग सच्चिदानंद बोलते हैं, सत्य शुरू सत्य से है, हम हैं, है ना, हम हैं बोल के शुरू करते हैं एग्जिस्टेंस, तो जाकर आगे सारा कार्य शुरू होता है, पूरी दुनिया शुरू होती है, हर चीजें शुरू होती है। ये सब आइडिया लगाया था पाणिनि महर्षि जी ने, तो इसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाया था। भवादिगण में जैसे अगर कुछ धातु आपको देखना हो, तो जैसे भवादिगण में अरेंज किया हुआ कुछ एक धातु, जैसे भू होना, पठ पढ़ना, हंस हंसना, गम जाना, पापीना, दृश्य देखना, ये सब भवादिगण। अदादिगण में अध खाना, अस होना, हन मारना या जाना, इसका अर्थ एक अर्थ दिया गया है। डिक्शनरी में जाएंगे तो बहुत सारे अर्थ मिलेंगे कि धातु। विद जानना, जुहोत्यादिगण, उसमें क्या है, हु हवन करना। कुछ एक धातु मैं आपको बता रहा हूं, डिक्शनरी तो बहुत बड़ा है। भी डरना, ह्री लज्जा, दा देना, धा धारण करना। दिवादिगण में क्या है, दिव चमकना, नृत नाचना, नस
नष्ट होना, जनी उत्पन्न होना, सेवसीना। स्वादिगण में क्या है? सु रस निकालना, ची चुनना, आप प्राप्त करना, सक समर्थ होना, श्रु सुनना। तुदादिगण में क्या है? तुद दुख देना, इश चाहना, लिख लिखना, सींच सींचना, मुच छोड़ना। है? तो इस तरह से ये सारे जो है ना 10 में अरेंज किए हुए हैं। रुदादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, चुरादिगण, इस तरह से ये धातु गणों में विभाजित। ठीक है, अभी इतना जान लीजिए, धीरे धीरे करके। अभी तो 5th क्लास 6th क्लास में है, आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो, ये जो है इसका जो पीडीएफ है इस जानकारी का, वो हम आप लोगों को शेयर करेंगे। ये हो गया। अब हम लोग आगे इसका एक्सरसाइज करते हैं। प्रश्न मंजूषा, क्वेश्चन बॉक्स। उच्चारणम कुरुत, रिक्त स्थान पूर्तिम च कुरुत। उच्चारण कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राम शब्द है, चतुर्थी विभक्ति में इसको बनाना है, तो पढ़िए। रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। अब धर्म का बनाइए, यही धर्म भी पुल्लिंग है, बनाइए, क्या होगा? धर्माय 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 धर्माभ्याम धर्मेभ्यः। वेरी गुड। बालक चतुर्थी विभक्ति। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। चातक का बनाइए। चातकाय चातकाभ्याम चातकेभ्यः। हाँ, कथा। अब आ गया स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति। कथायै कथाभ्याम कथाभ्यः। कथायै कथायै कथाभ्याम कथाभ्यः। तो स्त्रीलिंग में लता का क्या होगा? लतायै लताभ्याम लताभ्यः। हाँ, पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द आ गया। ये होता ही चतुर्थी विभक्ति में नपुंसक और पुल्लिंग समझ में नहीं आएगा, एक ही जैसा है। पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। मुख भी नपुंसकलिंग है, बनाइए। मुखाय मुखाभ्याम मुखेभ्यः। निम्नलिखितेषु समुचित विकल्पम चिन्हयत। निम्नलिखित में उचित विकल्पों पर चिन्ह लगाइए। बालकाः भिक्षुकेभ्यः भोजनम यच्छन्ति। इस वाक्य में संप्रदान कारक पद कौन सा है? भिक्षुकेभ्यः। वेरी गुड, भिक्षुकेभ्यः। दूसरा, संप्रदान कारक में होती है कौन सा? प्रथमा विभक्ति, चतुर्थी। हाँ? चतुर्थी। बहुत अच्छा, सबको याद हो गया ना, सब बच्चे लोगों को याद हो गया। ठीक है। संप्रदान कारक के चिन्ह है, क्या है? को के लिए, को के लिए को। संप्रदान कारक शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? बोलिए, ये थोड़ा सा कठिन है। ये होगा पहला वाला, शारदाय, क्योंकि शारदा जो है वो स्त्रीलिंग है ना, शारदाय। और इसको क्या पुल्लिंग जैसा बना दिया शारदाय, तो ये तो हो नहीं सकता। शारदा। समुचित विकल्पम चित्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुता। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्री डैश नमः। अब बताइए इसमें क्या है? कृष्णाय। हाँ, श्री कृष्णाय नमः, श्री शिवाय नमः। तो शिवाय क्या है? नाम नहीं हो सकता किसी का। क्यों? क्योंकि वो चतुर्थी विभक्ति है। अगर किसी का नाम रख दो शिवाय, तो क्या हो गया? शिव को, है ना? हाँ। दूसरा नमः, इसमें क्या होगा? थोड़ा कठिन। गुरुजी
हाँ सेकंड क्वेश्चन में पूर्व। हाँ सेकंड क्वेश्चन हाँ में बोलिए। फोर्थ वाला नहीं किए हम। अच्छा अच्छा, सेकंड आपने नहीं किया। सेकंड एक क्वेश्चन में दो तीन। फोर्थ वाला तो रह गया, मिस हो गया। अच्छा, संप्रदान कारक के चिन्ह है ये। जी जी। अच्छा अच्छा, तीसरा वाला मिस हो गया। संप्रदान तथा कर्म कारक दोनों के चिन्ह कौन से हैं? दोनों का क्या है? संप्रदान और कर्म कारक दोनों का को इक्वल को को दोनों में को। हाँ को कॉमन हाँ, है ना ये छूट दोनों में। गया, ये छूट जी। को। चलो फिर जनाः कुकुराभ्याम आहारम क्या हो जाएगा? ददती ददति। सुतः डैश क्रंदति क्या हो जाएगा? दुग्धाय दूध के दुग्धाय। लिए। ठीक। मालकारः पुष्पेभ्यः गच्छति। उद- उद्यानाय। उद्यानम। उद्यानम। ठीक है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति ऑलरेडी लग गया इसमें पुष्पेभ्यः। द्वितीय, हाँ, हाँ, अभी द्वितीय उद्यानम। लगे। आ स्तंभ्यस्य पदानां ब स्तंभ पदैहि स मेलनम कुरुत। आ खंड को ब खंड के पदों के साथ मिलान कीजिए। पठनाय स्तंभ ब में क्या होगा? क्या पठनाय? अध्ययनम। अध्ययनम पुस्तकम। 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 क्रीडनाय क्या हो जाएगा? कंदुकम। 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 कंदुकम फुटबॉल को बोलते हैं, बॉल। सुगंधाय पुष्पम। वेरी गुड। भक्षणाय भोजनम। भोजनम। वेरी गुड। सब अर्थ सब याद होते जा रहा है। पानाय जलम। वेरी गुड। भ्रमणाय उद्यानम। उद्यानम। ज्ञानाय अध्ययनम। अध्ययन। अध्ययनम। वही बच जाता है। एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पद में उत्तर लिखिए। नृपः काव्याम धनम यच्छति। अब हम हिंदी नहीं बताएंगे, एक शब्द में उत्तर दीजिए। नृपः। नृपः काव्याम। हाँ, तो पाठ से ही देखना है अगर आप लोग। जनाः। हाँ, ना याचकाभ्याम क्या होगा? याचकाभ्याम। याचकाभ्याम। अच्छा, धनिकाः केभ्यः वस्त्राणि ददति। धनिका किसे वस्त्र देती है? हाँ, धनी लोग किसको वस्त्र देते हैं? तो सेवकेभ्य। सेवकेभ्य। हाँ, बहुत सारे सेवक लोगों को। ठीक है। बाला भ्रमणाय कुत्र गच्छति। उद्यानम। वेरी गुड, उद्यान। मुनि देवार्चनायै कुत्र गच्छति। देवालय। देवालय। मंदिरम। मंदिरम भी हो जाएगा। ठीक है। अम्बा काभ्याम भोजनम पचति। बालकाय। पुत्राभ्याम हो गया। पुत्राभ्याम। पुत्राभ्याम। जनाः कस्मै कूपम यान्ति। जना किसमें? लोग किसमें? जलाय। हाँ, जलाय। ठीक है, जल के लिए जाते। निम्नलिखितानां शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणी लिखत। निम्नलिखित शब्दों का चतुर्थी विभक्ति में रूप लिखिए। अब बताइए इसमें कीट। हाँ, कीटाय टेबल बना। कीटाभ्याम। कीटेभ्यः। ठीक है। पाद, ये भी पुल्लिंग है, वैसे ही होगा कीट की तरह। बताइए। पादाय। पाद। पादाय। पादाभ्याम। पादाभ्याम। पादेभ्यः। मयूर, ये भी वही है। मयूराय। मयूराभ्याम। मयूरेभ्यः। हाँ, अब देखो विद्या आ गया ना, तो स्त्रीलिंग हो गया। विद्यायै। विद्याभ्याम। 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 अब देखो ससका ये गलत है। ससकाह। ऐसा नहीं, ससका ठीक है, पुलिंग है। अब इसको पुल्लिंग। बनाइए। हाँ, शशकाय। शशकाभ्याम। शशकेभ्यः। तुलिका स्त्रीलिंग। तुलिकायै। तुलिकाभ्याम। तुलिका। तुलिकेभ्य। ठीक है। तुलिकाभ्य, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना। तुलिकाभ्य। तो देखो, हम लोग बड़े बच्चों की तरह से बोल बोल के एकदम, कुछ नहीं, गलती होती होगा चिंता में। आदमी गलती करता है ना,
एटलीस्ट कोशिश करता है पहले, हाँ? फिर खुद ही वो विचार करता है हमने गलत बोला क्या, तो वो ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सब छूट है, बोलना जरूर है, हाँ, सबको कोशिश करनी है, सबको बोलना है। और ये संस्कृत का क्लास एक हो चुका है, एक यानी बुक 1 हो चुका है, 5th क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। 5th क्लास में 17 क्लासेस हुए, उसमें 27 लेसन, वो सब वेबसाइट पर है। वीडियो, लेसन का पीडीएफ, दोनों आप डाउनलोड करके देख के पढ़ सकते हैं। वो 17 लेसन को 5th क्लास कंप्लीट कर सकते हैं अपने आप। इसका भी सारा वीडियो डल जाएगा। ये जो लेसन शुरू हुआ, ये आज जो 6th क्लास का किताब जो शुरू हुआ है, वो अभी आज हमारा 8वां क्लास, ये 8वां लेसन भी अभी डल जाएगा, डला नहीं है लेकिन ये भी डल जाएगा। तो जिसको भी बेसिक संस्कृत करनी है वो आराम से उन वीडियो को और उसको पीडीएफ को देखकर आराम से उसको कर सकता है, अपने समय पर कर सकता है। बड़े बेसिक से बड़े अच्छे से वो समझ में आता है। हमने एक ही किताब को लिया, किताब बहुत है, सब आचार्य लोगों ने अच्छे अच्छे किताब लिखे हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता, हाँ सब है। संस्कृत तो वही है ना, वही पढ़ाते हैं, लेकिन एक आचार्य व्यवस्थित रूप से अपना लेता है पहले से शुरू तक। हमने जो पहले लेसन में बताया, इसलिए अभी दूसरे लेसन में दूसरा जो किताब चल रहा है उसमें उसी हिसाब से हम बताएंगे। तो आप उसको पहले से पढ़ेंगे ना, अगर पढ़े भी हुए हैं संस्कृत तो भी पढ़ना चाहिए व्यवस्थित रूप से, पहले से शुरू करना चाहिए। क्योंकि हम एक आचार्य, हमारे शब्द अलग है, हम उस हिसाब से बता रहे हैं अपने शब्दों के हिसाब से। तो शुरू से सिस्टमेटिक करेंगे ना, तो सिस्टमेटिक ना ज्यादा जल्दी आत्मसात होता है, समझ में आता है। इसी प्रकार से हम वेदांत का ज्ञान भी सिस्टमेटिक दे रहे हैं, हाँ? बहुत नए नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनके लिए हमने पहले फाउंडेशन कोर्स रखा। वो फाउंडेशन कोर्स हो जाए तो उसके बाद गीता वगैरह पढ़ो ना। तो फाउंडेशन कोर्स में जो हम बता रहे हैं आज, जैसे 10 बजे फाउंडेशन कोर्स का तीसरा क्लास है, उसमें हम बताएंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या है। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में इतनी इतनी गलत धारणाएं हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इतनी गलत धारणाएं हैं कि अगर वो धारणा को रखते हुए हम वेद में आएंगे, वेदांत पढ़ेंगे, उनके शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो ना हमको विश्वास कभी नहीं होगा, हमारी श्रद्धा नहीं है। क्योंकि बहुत दुष्प्रचार हुआ, बहुत दुष्प्रचार किया, और जरूरी है इस दुष्प्रचार से बाहर आने के लिए हमारी मन अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको साइड रख देना चाहिए। वो ज्ञान है, वो ज्ञान है आपने जो प्राप्त किया, दूसरे आचार्य ने भी बताया होगा, अपने किताबों से पढ़े होंगे, अच्छी बात है, वो किताब से पढ़े होंगे, हाँ। लेकिन अब फिर से हम वही बताते हैं कि हर एक आचार्य एक एक शब्द का उपयोग करता है। वो शब्द क्या है, आपके मनोवृत्ति में उसका असर पड़ता है। जैसे हम बार बार बोलते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे, दूसरे आचार्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोलते, हम बोलेंगे ब्राह्मण वैश्य शूद्र इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत समाज का आधारभूत संरचना, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दूसरे आचार्य ऐसे नहीं बताएंगे, वही बताएंगे, अलग तरीके से बताएंगे। हमारा ये शब्द अंत तक चलेगा जब तक आप प्रस्थान त्रय कर रहे हैं। गीता में भी हम बताएंगे, यही शब्द को बताएंगे बार बार। जब वही शब्द आप सुनते हैं याद हो जाता है, वो चित्त में बैठ जाती है। इसलिए अभी जो पढ़ा भी है तब भी फाउंडेशन कोर्स करने से ज्यादा अच्छा रहता है। जो हम आगे बचाएंगे वो सारे जो शब्दों का उपयोग हम करेंगे वो आपको समझ में आएगा। तो आज जो फाउंडेशन कोर्स का तीसरा क्लास है उसमें आइए। बाकी 2 क्लासेस, एक तो 3 हुए हैं, एक तो इंट्रोडक्शन का हुआ, बाकी 2 क्लास हुए। तो ये मिलाकर 3 वीडियो जो है वो भी हम बार बार डाल रहे हैं, ग्रुप में देखते रहिए बार बार। उसको भी आप वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और आज लाइव क्लास में आ जाए 10 बजे हम वर्ण व्यवस्था के बारे में बताएंगे, किस प्रकार से ये डिवीजन है और जो समाज में गलत धारणा फैली है वो दूर होनी चाहिए। तब जाकर हम बोलेंगे ना वेद प्रमाण है, भगवान ने वेद तो हम ये नहीं बोलेंगे खराब, जातीय व्यवस्था बताती, कास्ट सिस्टम बताए, मनोविज्ञान यही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।